brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नोएडा सेक्टर 105 ये इलाका नोएडा के तमाम सोसाइटी के बीच एक पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ बड़े बड़े अधिकारियों के साथ साथ बिजनेसमैन और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले बड़े बड़े प्रोफेशनल्स रहते हैं। लेकिन नोएडा के इसी सेक्टर 105 में उस समय लोग दंग रह गए जब करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग 2 इनोवा कार में बैठकर एक आलीशान बिल्डिंग में घुस गए। पहले तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया, मगर जब बात खुली तो सब के सब दंग रह गए। आरोपों की माने तो नोएडा सेक्टर 105 के इसी बिल्डिंग में पॉर्न स्टूडियो चलाया जा रहा था। ईडी की रेड के बाद इस बात का खुलासा हुआ। आरोपों की माने तो उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव नाम के एक कपल इस कांड को अंजाम दे रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जिस कांड के बारे में पुलिस को कोई खबर नहीं लगी तो उसे ईडी ने कैसे डिटेक्ट कर लिया। चलिए आपको हम बताते हैं कि पूरा राज आखिरकार खुला कैसे। दरअसल उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव सब डिजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चला रहे थे। जब डिटेल में चीजें खंगाली गई तो पता चला कि सब डिजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड किसी टेक्नियस लिमिटेड नाम की कंपनी के लिए काम करता है। ये वही कंपनी है जो एक्स हैमस्टर और स्ट्रिप चैट जैसी पॉर्न वेबसाइट को वीडियो मुहैया करवाती है। अब तक तो ये दोनों बचते आ रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। दावों की माने तो सब डिजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने विदेशी कंपनियों से पैसे लेने के लिए गलत पर्पस कोड का इस्तेमाल किया था और करीब करीब 15 करोड़ से ऊपर का अवैध लेन देन एडवर्टाइजिंग, मार्केट रिसर्च, पब्लिक ओपिनियन और पोलिंग सर्विसेज के नाम पर लिए थे। ईडी को जब इनके सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस का शक हुआ तो उन्होंने सब डिजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की लेन देन को ट्रैक करना शुरू कर दिया। जिसके बाद एक एक चीज ईडी के सामने आ गई। दावों की माने तो इस नेटवर्क के तहत काम करने वाली मॉडल्स को कुल कमाई का 25% मिलता था, जबकि 75% ये दंपति खुद रखता था। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि ईडी ने छापेमारी के दौरान स्टूडियो में काम कर रही कई मॉडल्स के बयान दर्ज किए हैं। अब बैंकिंग लेन देन और फाइनेंशियल रिकॉर्ड की गहराई से जांच की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ईडी जल्द ही और गिरफ्तारियां कर सकती है और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 105 में, जहां पर एक आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक बड़ा मकान है, जिस मकान पर ईडी के 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों ने अभी छापेमारी करी है। इस मकान के अंदर दो इनोवा में भर के ईडी के अधिकारी आए हैं, जो फिलहाल अभी अंदर छापेमारी चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक इस मकान के अंदर कपल रहता है जो कि फिल्म के लिए काम करता है। मिली जानकारी के मुताबिक जो ये मॉडल्स को हायर करते थे वह सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिया जाता था, उसके बाद मॉडलों को हायर किया जाता था। हायर करने के बाद उन मॉडलों से जो है एडल्ट फिल्म जो है बनवाते थे और उन्हें आगे अपलोड करते थे। ये लोग अपने पास रखते थे और 25% उन मॉडलों को दिया जाता था जिन्हें ये हायर करते थे। मिली जानकारी के मुताबिक जो अंदर अधिकारी हैं उन्होंने जो भी अंदर के जो सामान रखा हुआ है उसे अपने कब्जे में ले लिया और कपल से भी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि अब तक ये करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। उस अमाउंट के बारे में भी उनसे पूछताछ करी जा रही है। हो सकता है कि जल्द ही उस कपल की गिरफ्तारी हो और आगे की कार्रवाई की जाए। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।